नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद गोविंद में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे चैप्टर वाइज। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं बाल विकास से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों चैप्टर वाइज हम इनको कवर करेंगे विथ क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके वे भी आपको लास्ट में दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाल विकास की अवधारणा। दोस्तों बाल विकास की अवधारणा समझते हैं, ये क्या होती है। जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है। बाल विकास क्या है, विकास की अवधारणा क्या है। जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया, जैसे शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास और संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। ये क्या है, विकास की अवधारणा से संबंधित है, अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अरस्तु के अनुसार विकास एक आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। विकास क्या है, आंतरिक से भी विकास होता है जैसे शारीरिक विकास, और बाह्य विकास कैसे, बाह्य कारणों से कैसे, जैसे सामाजिक विकास हो गए, ये बाह्य कारण है। संज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक विकास क्या है, ये बाह्य कारणों से हमें परिवर्तन मिलता है देखने को। अब आगे जानते हैं विकास के अभिलक्षण। विकास के अभिलक्षण क्या होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होती हैं। अर्थात विकास क्या है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। हम ये कह सकते हैं कि विकास गर्भधारण से प्रारंभ होकर के मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवधारणा। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः क्या होते हैं, सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल होते हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है, बहुआयामी, अर्थात कुछ क्षेत्रों में ये बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाता है और जबकि कुछ क्षेत्रों में क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। और विकास का एक लचीला भी होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है। ये किसके माध्यम से होता है, विकास के माध्यम से होता है। विकासात्मक परिवर्तन क्या होती है, मात्रात्मक होती है। विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है, क्वेश्चन में आ जाए विकासात्मक परिवर्तन क्या है, तो मात्रात्मक होती है विकासात्मक परिवर्तन। कैसे, जैसे आयु बढ़ने के साथ क्या बढ़ जाता है, आयु जब बढ़ती है बालक की तो उसका कद भी बढ़ता है, अथवा गुणात्मकता भी कह सकते हैं। जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण हो जाता है। ये नैतिक मूल्य किनसे प्राप्त होते हैं, समाज से प्राप्त होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक होते हैं। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मक में भी तेजी परिवर्तन दिखाई देता है। संवेगात्मक हमारी बुद्धि का विकास होता है। संज्ञानात्मक हम चेतन अवस्था में अधिक तर्कशील होते जाते हैं। जैसे जैसे विकास की वृद्धि बढ़ती जाती है, विकास होता है हमारे शरीर में। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मक भी तेजी से परिवर्तित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। विकास किससे प्रभावित हो सकता है, क्वेश्चन यदि आ जाए विकास से किससे प्रभावित होता है, तो ऐतिहासिक, परिवेशीय, सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों से विकास क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। ये अंतर आनुवंशिक भी हो सकते हैं। विकासात्मक आनुवंशिक भी हो सकता है। जैसे हमारे माता पिता कैसे उसी का आकार मिलता जाता है, आनुवंशिक। घटकों अथवा परिवेशी प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन, मतलब पहले से बुद्धिमान हो जाते हैं, पूर्व चेतन, जागरूक हो जाते हैं कुछ बच्चे पहले से ही। ये क्या होता है, किसमें आता है, विकासात्मक परिवर्तन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, विकास के आयाम। पहला कौन सा है, शारीरिक विकास।
विकास में फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि इसमें शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों का परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई नहीं देता, बाह्य रूप से नहीं दिखाई देता। जैसे हमारी क्या हो गई, बुद्धि हो गई, ये बाह्य रूप से नहीं दिखाई देता, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। ये विकास के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभ में जो शिशु होते हैं अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। शिशु जो है, जब विकास की प्रकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। शारीरिक विकास में जो है प्रारंभिक जो विकास होता है तो शारीरिक गुणों का विकास देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा तो उसके विकास की समान गति की आशा कैसे की जा सकती है। यदि अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो विकास कैसे हो जाएगा, विकास धीमा हो जाएगा, वृद्धि नहीं होगी, शारीरिक विकास नहीं होगा। दूसरा विकास के आयाम क्या है, मानसिक विकास। मानसिक विकास कैसे होते हैं, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना और समस्या समाधान करना। ये किसमें आते हैं, मानसिक विकास में आते हैं। इसमें क्या होता है, जन्म के समय बालक इस प्रकार की योग्यता का अभाव मतलब भाव अभाव में परिवर्तन होने लगता है। इस अवस्था से धीरे धीरे बालक मानसिक योग्यता प्राप्त करता है। धीरे धीरे समूह में सीखता है और अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलता है। सामवेगिक विकास क्या होता है, सामवेगिक विकास किसे कहते हैं, जिसे भाव भी कहा जाता है। सामवेगिक विकास का मतलब होता है भाव, जिसमें भाव आ जाते हैं। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। अवस्था भय, जैसे क्या हो गया, आपका भय हो गया, ये क्रोध हो गए, क्या है, भाव हैं आपके। घृणा हो गई, संवेगित विकास में ये आते हैं। घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, ये किस में आते हैं, संवेगिक विकास में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक विकास क्या होता है। क्रियात्मक विकास अर्थात व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास क्या कहलाता है, क्रियात्मक विकास कहलाता है। कार्य करने की शक्ति, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास क्रियात्मक विकास कहलाता है। जैसे चलना, बैठना, ये क्या हो गया, क्रियात्मक विकास है। बालक अब जो है प्रारंभ में क्या करना सीखता है, चलना और पढ़ना, बैठना सीखता है। भाषाई विकास, भाषाई विकास किसे कहते हैं, भाषा के माध्यम से जो भी बालक अपने भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों विचारों एवं भावनाओं को समझता है, ये भाषाई विकास के अंतर्गत आता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट कर तथा संकेत के माध्यम से अपनी बात बालक रखता है। किन किन माध्यमों से, बोल करके, सांकेतिक रूप से और भाषाई आधार पर, मतलब कुछ शब्द ही बोल पाता है। जब बालक जो है 6 से 1 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है, 6 माह से 1 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो वह कुछ शब्द बोलना सीख जाता है। और 3 से कुछ शब्द कैसे बोलना सीख जाता है, आवाज़ तो निकलती नहीं पर संकेतिक माध्यम से करते रहता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। अब 15 से 16 वर्ष तक
15 से 16 वर्ष के बीच में वे काफ़ी शब्दों को समझ विकसित हो जाती है बालक के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वृद्धि। वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक व बाह्य दोनों रूप में हो सकती है। ये एक निश्चित आयु तक रहती है। वृद्धि क्या है? एक निश्चित आयु तक बढ़ती है। विकास क्या है? प्रारंभ से गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। विकास क्या है? प्रारंभ, गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, विकास को कहते हैं। वृद्धि क्या है? इसकी एक समय सीमा निर्धारित है। ये एक निश्चित आयु तक बढ़ती है तथा भौतिक पहलुओं में संभव है। भौतिक पहलुओं में संभव है। दोस्तों वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा और नोट करते जाइएगा इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? शारीरिक वृद्धि। इसका अर्थ ये नहीं है कि विकास भी हो रहा है। जैसे हाथ पैर बढ़ गए तो एक समय सीमा तक ही हमारे वृद्धि हो रही है शरीर की, तो एक निश्चित आयु तक भौतिक पहलू में संभव है। वृद्धि पर आनुवंशिकता, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं वृद्धि पर। अब आगे बढ़ते हैं। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारक है हमारा पोषण। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक पोषण। ये वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? पोषण के लिए। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास क्या हो जाएगा? प्रभावित होगा। यदि हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो हमारा विकास क्या हो जाएगा? वृद्धि विकास क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। दूसरा कारक क्या है? वृद्धि। वृद्धि यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा हमारे अंदर उतनी समझदारी आएगी, तर्कशीलता आएगी, नैतिकता, भावनात्मकता, तर्कशीलता, इनका विकास होता है। किसमें? वृद्धि में। नेक्स्ट है हमारा वंशानुगत। वंशानुगत कारक कैसे? वंशानुगत स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ये किस में आता है? वंशानुगत क्रम में आता है, वंशानुगत कारक में आता है। लिंग में समानतः लड़के एवं लड़कियां में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसमें? लिंग में। इसमें अंतर होने लगता है। हमारा जो 5वां कारक है वायु एवं प्रकाश। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, ये तो सभी जानते हैं। अगर वायु स्वच्छ न मिलेगी तो बालक क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा, स्वाभाविक है। स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी, पॉल्यूशन होगा तो बालक बीमार होगा। तो क्या होता है? वायु एवं प्रकाश में महत्वपूर्ण भी स्थान रखते हैं एवं इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यदि अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा बालक को, अच्छा प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? विकास भी रुकेगा और वृद्धि भी रुकेगी। विकास क्या रुकेगा? उसके मानसिक विकास रुक जाएगा। वृद्धि कैसे रुक जाएगी? शरीर कमजोर हो जाएगा। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन, कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, जो विकास के लिए जरूरी होता है। तो ये 5वां कारक हो गया हमारा वायु एवं प्रकाश। नेक्स्ट बढ़ते हैं वृद्धि की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ ग्रोथ। वृद्धि की अवस्थाएं कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला भाग में हमारा क्या आता है? शैशवकाल, इन्फेंसी। ये कब से कब तक होता है? 2 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। किसमें? शैशवकाल में। बालक की इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर
आश्रित होते हैं। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। सीखने की क्षमता की गति क्या होती है? तीव्र होती है। किस काल में? शैशव काल में। जब नवजात शिशु शैशव काल की ओर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। सभी लोग क्या करते हैं? छोटे बच्चों को अपने गोद में लेकर खिलाते हैं, अल्ले ले ले मेरा बच्चा, ऐसे ऐसे बोलते हैं। शैशव काल की अवस्था में बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेज, बाल्यकाल, चाइल्डहुड। इसको किन भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व बाल्यकाल, प्री चाइल्डहुड इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? सामाजिकरण, जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था मानी गई है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा काल है जिसमें भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है, तो हमारा बाल्यकाल हो जाएगा। बाल्यकाल में किसमें? पूर्व बाल्यकाल में। ये किसमें आता है? भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था में आता है, क्योंकि इस काल में बच्चे जल्दी किसी चीज़ को कवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल जो होता है हमारा 6 to 12 ईयर तक। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक रूप से विकास होता है। बच्चों में समूह भावना का विकास होना, समूह में खेलना और समूह में रहना किस काल में होता है? बच्चे किस काल में समूह में विकास करते हैं? मतलब समूह में खेलना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। यदि अलग कर दिया जाए तो क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं। तो वह अवस्था होती है हमारी उत्तर बाल्यकाल में, अर्थात बालकाल में, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। इसमें क्या होता है? पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, समूह में खेलते हैं, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाते हैं। जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है धीरे धीरे। डांट पड़ती है ना, ये चीज़ें मत टच करो, ये चीज़ें मत छुओ, तो धीरे धीरे बालक सीखता है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति विकास ज़्यादा होता है। कुछ ना कुछ ढूंढते रहते, क्या पा जाए, किसको जो है खा जाए। ये किस में होता है? बाल्यकाल में, उत्तर बाल्यकाल में। अब जो अवस्था आती है 12 से 18 वर्ष की, वो एडोलसेंस, किशोरावस्था आती है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति की शारीरिक संरचना परिवर्तन देखने को मिलता है। किसमें? किशोरावस्था में। ये क्या है? अत्यंत जटिल अवस्था है। इसमें बालक बहुत दुश्चिंता, कई सारे प्रश्नों के हल खोजने में लग जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या हूँ। ऐसे ऐसे कई तरह के प्रश्न जागृत होते हैं किशोरावस्था में। ये वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में क्या होती? वृद्धि होने लगती है। साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं इनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होने लगती है किशोरावस्था में। अब आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था में। इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता एवं स्वयं से संबंधित सरोकार का भाव रखते हैं। अर्थात इस अवस्था में जो अवस्था होती बालकों की, वो दुविधा वाली अवस्था होती है। वह अपने आप में क्वेश्चन ढूंढता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। ऐसे ऐसे कई तरह के प्रश्न जागृत होने लगते हैं मन में। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर बहुत जल्दी से बालक आगे बढ़ते हैं, मतलब गलत रास्ते पर जल्दी जाते हैं। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। अब आगे बढ़ते हैं युवा प्रौढ़ावस्था। युवा प्रौढ़ावस्था क्या है? कब से कब तक होती है? 18 से 40 साल तक। किशोरावस्था में युवा प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने में प्राप्त होता है 18 से 40 साल तक। और जो वृद्ध प्रौढ़ावस्था है, ये 65 से अधिक वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? शरीर क्षमता कमजोर होने लगती हैं, शरीर में कमजोरी आने लगती है। सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान होने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अच्छे अच्छे कार्य करना प्रारंभ कर देता है कि बहुत पाप कमा लिया भैया, पुण्य कमाओ। अब आगे समझते हैं
वृद्धि एवं विकास में अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर। परिमाणात्मकता, आधार बेस मानते हैं, इसको मान लेते हैं। बेस हमारा क्या है? परिमाणात्मकता। वृद्धि में क्या है? वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए किया जाता है, जैसे बच्चे की बड़े होने के साथ उसके आकार में लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। इसमें जो है वृद्धि में क्या होता है? शारीरिक लंबाई वृद्धि होती है। विकास क्या होता है? विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ क्या होता है? व्यवहारिक परिवर्तन, जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। इसका क्षेत्र क्या है? फील्ड एरिया क्या है इसका? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। एक आयु सीमा तक वृद्धि शारीरिक वृद्धि होती है, हाथ पैर का बढ़ना, शरीर का बढ़ना, फिर इसके बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। परंतु जो विकास होता है, विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग है। परिपक्वता देखते हैं, वृद्धि एवं विकास में अंतर देखते हैं। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, एक समय बाद ये क्या हो जाती है? रुक जाती वृद्धि। बालक के परिपक्व होने के साथ यह क्या हो जाती? रुक जाती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी ये चलती रहती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गर्भाधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है? विकास कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। विकास, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। वृद्धि, वृद्धि किसको दर्शाता है? भौतिक विकास को दर्शाता है। अब बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। विकास में किसकी आवश्यकता नहीं? वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। वृद्धि तो एक समय सीमा तक ही चलती है, परंतु विकास का गुणात्मकता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है बालक। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग, थोड़ा सा इस पॉइंट को जान लेते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने लगता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं अधिगम में कि व्यक्ति दूसरों के माध्यम से सीखता है और अनुसरण करता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उचित है या नहीं उचित है। तो ये क्या होता है? अधिगम, दूसरे के माध्यम से सीखना, देखकर सीखना। ग्रिट्स के अनुसार, परिभाषा ग्रिट्स के अनुसार देखते हैं कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। अनुभव द्वारा किसी चीज़ को हम देख रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं। यदि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो हम भी अच्छे कार्य, मतलब कोई यदि जानवरों की सेवा कर रहा है तो उसको देखकर भी हम भी सीखें कि हम भी जानवरों की सेवा करें, तो क्या हो गया? व्यवहार में लाएं अपने, तो रूपांतरण लाना ही अधिगम कहलाता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं, मतलब नए नए तरीके से ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। उत्तरोत्तर, इसका उत्तर भी प्राप्त होता है। यदि कोई हम कार्य करते हैं किसी को देख करके, उसका हमें परिणाम भी देखने को मिलता है। ये व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चनों को रखा गया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, ये मानव विकास के अंतर्गत आते हैं, विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? क्या होगा आंसर हमारा दोस्तों? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार।
क्वेश्चन पूछते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अभी आपने पढ़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुश्चिंता और स्वयं से सरकार। दुश्चिंता अर्थात चिंता में होते हैं ये इस अवस्था में, किशोरावस्था में। आपका चौथा क्वेश्चन है, बाल विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है दोस्तों, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग का अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ये कौन सा, ये तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग का अमान्य करना, ये तरीका हमारा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास है गुणात्मकता, मात्रात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, डी, ए और बी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।